Day 21 of our 30 days DSA challenge, but today बिकॉज अब वीकेंड है, आज सैटरडे है, कल संडे है, सो हम करते हैं डेवलपमेंट। एंड मैंने सोचा है अभी, क्योंकि क्या है, हमारा वीकेंड्स चल रहा है, वीकेंड्स है मतलब चल क्या रहे हैं, वीकेंड्स आया है अभी, फ्राइडे सैटरडे और संडे, तो फोकस करते हैं डेवलपमेंट वाले एरिया पे, क्योंकि इन आप सेकेंड ईयर में हो तो आप खाली डीएसए पे फोकस कर रहे हो। डेट्स ऑफकोर्स यार डीएसए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बट हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना है। सो डेवलपमेंट फोकस करने में 2-3 घंटे से पढ़ ही रही थी। मैंने सोचा HTML जो मैं पढ़ रही थी अपना कॉलेज से, मैंने वहाँ से तो मैंने पहले भी पढ़ रखा है, बट अब मैंने फॉलो मतलब करने स्टार्ट किया है सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स, जो कि मतलब उसमें ना मतलब उनका इतना अच्छा है, उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक करा रखा है। बेसिक HTML से जावास्क्रिप्ट उन्होंने बैकएंड भी पढ़ा रखा है, तो वो सही है। एंड मतलब एक फ्लो में चलेंगे तो सही रहेगा। एंड मतलब आप लोग सोचोगे कि आई एम जंपिंग टू द रिसोर्स एंड दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। मैं उसका भी आपको दे देती हूँ, पहले बता देती हूँ। आप अगर आप बार बार रिसोर्स को जंप कर रहे हो कि आज इसकी प्लेलिस्ट से पढ़ लिया, कल उसकी प्लेलिस्ट पढ़ लिया, देन वो बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस। आप मतलब अगर आप एक चीज़ को फॉलो करो लॉन्ग टाइम तक, वो सही रहता है। मेरा रीज़न है उसे करने का, क्योंकि वो एक फ्लो में मेंटेन रहेगा, इस वजह से मैं आप उसकी सिर्फ फॉलो कर रही हूँ। वरना पढ़ाते दोनों अच्छी है, आप किससे पढ़ सकते हो। एंड या उसे फॉलो करते हैं। एंड मैं करी थी अभी, एंड मैंने पढ़ा बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ाई। अभी बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा, कैसे होता है HTML की वेबसाइट का ये फर्स्ट कैसे मतलब उसका वो होता है, एंड ये सब कुछ पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ा कैसे इंटरनेट वर्क करता है। लाइक हम जो हम क्लाइंट होते हैं वो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउज़र को, ब्राउज़र सर्वर को कहता है, वो उसको कोड करके फिर उसको भेजता है, वो हमें फाइनली ब्राउज़र हमें सेंड करता है। सो इस टाइप से प्रोसेस होता है फ्रंट एंड का। एंड बैक एंड का सारा काम सर्वर के थ्रू होता है, जो कि वो करता है। एंड ये पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड लिंक्स के बारे में HTML में। सो अब मैंने सोचा है, एंड या बीच में कुछ देखने लगी थी। सो अब मैंने सोचा है, अब 9 बजे से, अब 9 बज गए हैं। सो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कॉलेज का जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन करते हैं। एंड हमारे में एक सब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं लाइक कैल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। सो हम उसको पढ़ते हैं। एंड या सच में मैं बिल्कुल भी मतलब ना कुछ ही थोड़ी बहुत पढ़ाई करी थी। सो अब हम पढ़ते हैं 2 घंटे, अब स्टडी के लिए उसकी कैल में पढ़ते हैं। एंड या एक तो उसमें थ्योरी इतनी है, लाइक इस टाइप ऑफ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सब्जेक्ट नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्किंग, वो भी इस टाइप से रिलेटेड ही है। सो मतलब मुझे थ्योरी मतलब पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगने लगा पहले से ज़्यादा। 12th में तो चलो सही लगता था, कॉमर्स था मतलब तभी भी मतलब ठीक था। मैं सच बताऊँ, मुझे थ्योरी से पहले प्यार था, अब नहीं होता, पता नहीं क्यों। जब से मैंने कोडिंग स्टार्ट करी है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, फिर भी क्या करें, पढ़ना पड़ेगा। एंड मैं इतनी बोर सोची थी 8 बजे से नहीं पढ़ूंगी, बट इट्स हो नहीं पाया। पर अब पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स आर नियर एंड या वी हैव टू स्टडी। सो या अब हम पढ़ते हैं। पढ़ी हूँ ये सब्जेक्ट, ये एक वीडियो से पढ़ रही हूँ जो कि एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करती है कि ये आपका जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। इसके अंदर कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल करती है